कौन सा डे है? फादर डे है। फादर मतलब फादर हमारे जीवन में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर का पिता जिसने मुझे जन्म दिया है ना। दूसरा हमारे आत्मिक पिता जो हमारे गुरु होते हैं, है ना। तीसरा नंबर हमारे स्वर्गीय पिता जो पूरी दुनिया का बनाने वाला पिता है। ये तीनों हमारे लिए एक समान कार्य करते हैं। एक संसारिक पिता है, वो हमारे खाने पीने देख देख के क्या करता है, इंतजाम करते हैं, देख देख करते हैं। और एक आत्मिक पिता है जो हमारे जीवन की हर एक बातों से, बुराई से बचाने के लिए प्रयास करते हैं। और एक हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारी पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को संभालते हैं, है ना। ये तीनों पिताओं के लिए आज स्पेशल डे है, इसको बोलते हैं फादर डे। तो इस फादर डे है, इसलिए आज परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे कि परमेश्वर की शिक्षा, उस पिता की क्या शिक्षा है और उसे अपने जीवन में कैसे रखने की जरूरत है। आज मुझे एक वचन को निकालें, परमेश्वर के नाम से निकालें, मत्ती नीति वचन की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसकी 33 में आपको थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 33 में आपको पढ़ें। शिक्षा को सुनो हाँ और बुद्धिमान हो जाओ, हाँ उसके विषय में अनसुनी न हो। यस। यह बाइबल एक बात परमेश्वर के सिखाती है, शिक्षा को सुनना और उसके विषय में अनसुनी न करें। क्या परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर हमें क्या बताते हैं, वो पिता हमें क्या बताना चाहते हैं, इसमें क्या शिक्षा को सुनो, उसके विषय में अनसुनी न करो और बुद्धिमान हो जाओ। आज दुनिया में इंसान के पास, दुनिया के लोग भी कहते हैं और ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, ग्रंथ कहते हैं जिसमें ज्ञान ना होने की वजह से परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं मेरी प्रजा नाश हो रही है ना, नाश होने की तैयारी में है। ईश्वर दुनिया के अंदर ज्ञान नहीं है, जिनके पास ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन यानी ईश्वरीय जीवन में क्या अंतर है, दुनिया में हमें कैसे रहने की जरूरत है और ईश्वर के साथ कैसे जीवन चलने की जरूरत है, जिनको उस प्रकार की बातों का ज्ञान नहीं है, आज वो संसारिक जीवन में रहकर नष्ट और कष्ट में पड़े हुए हैं। फिर वो याद रखिए, ज्ञान हमारे जीवन की तमाम बातों से क्या करता है, हमारी सहायता करता है। बुद्धि, समझ और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग तरह की बातें हैं। बुद्धि है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हमें इस बात का याद दिलाते कि बुराई और अच्छाई क्या है। समझ जो है वो इस बात को दर्शाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और ज्ञान जो है हमें ये दर्शाता है कि मुझे अपने जीवन को इन बातों पर लेके चलना चाहिए। ये तीनों चीजें हमारे जीवन में क्या है, एक महत्वपूर्ण बात होती है। बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि, समझ और ज्ञान, इन तीनों बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें अपने आप को इन बातों के लिए सबसे प्रथम उस शिक्षा को सुनने की जरूरत है। शिक्षा को सुनो, बुद्धिमान हो जाओ, उसकी विषय में अनसुनी ना करो। कई बार हम क्या करते हैं, सुनते तो हैं परंतु मानते नहीं हैं। कई बार हम क्या करते हैं, शिक्षा को जानते तो हैं पर अपने जीवन में करते नहीं हैं। हमें मालूम है कि ईश्वर एक है, हमें मालूम है कि बुरा गाली बकना पाप है, हमें मालूम है कि झूठ बोलना पाप है, हमें पता है दुष्पड़ोसी की बुराई करना पाप है, किसी से बेईमानी करना, धोखा देना पाप है, फिर भी करते हैं, है ना। फिर भी मुझसे गाली बकते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं, फिर भी धोखा दे रहे लोगों को, फिर भी अपने पड़ोसी की बुराई करते हैं, अपनी दौरानी जिठानी के लिए साथ अच्छा स्वभाव नहीं है हमारा, परिवार में हमारा अच्छा व्यवहार नहीं होता, हमारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हमारे मिलने जुलने वालों के साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम है, बाइबल लिखा है कि सबसे बात आपके जीवन में महत्वपूर्ण है कि आपस में मेल मिलाप के साथ रहो, आपस में एक संबंध रखो और उस परमेश्वर की भक्ति में हमें लीन हो जाने की जरूरत है। परंतु हम ऐसा जीवन ना जीने की वजह से ही आज समस्याएं हमारे पास हैं, क्योंकि मालूम है कि पाप, बुरा करना पाप है, फिर भी हम बुराई में जीवन जीने के प्रयास में हैं। आज दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, तकलीफें, शैतान, समस्याएं, कर्ज, ये सब किसके पास हैं, जो अपने जीवन में ईश्वर का ज्ञान नहीं रखते, जिनको संसारिक ज्ञान तो है पर ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, और ईश्वरीय ज्ञान है तो नहीं मानते हैं, इसलिए उनके जीवन में ये सारे कष्ट हैं। नशा भी करेंगे वो, अय्याशी भी करेंगे वो, झगड़ा भी करेंगे वो, दुष्ट आत्मा भी घर में खेलेगी, पैसे की कमी भी हो जाएगी, समस्या भी हो जाएगी, क्योंकि वो जीवन में क्या समझते हैं कि हमसे बड़ा समझदार कोई नहीं, क्योंकि हमें मालूम सब है। वो क्या बोलते हैं वो लोग, हमें मालूम सब है परंतु वो करते नहीं है, जानते हैं परंतु मानते नहीं है। आज ईश्वर कहता है कि तुम बुद्धि के मतलब शिक्षा को सुनना जरूरी है, बुद्धिमान हो जाओ, उसकी विषय में सुनी ना करो। सबसे पहले शिक्षा क्या है, मैं आपको शिक्षा की तरफ लेके जाने के प्रयास में निकालेंगे, जो आज हमारा मैन विषय की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय से 23 में
23:22 पढ़े बेटा 23 अध्याय नीति वचन की पुस्तक उसकी 22 में अपने जन्माने वाले की सुना हाँ और जब तेरी माता पैदा हो जाए हाँ तब भी उसे तुच्छ न समझ। पीछे से कोई पढ़े एक जना अपने जन्माने वाले पिता की सुनना हाँ और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। आज जानते हैं ये इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको सिखाना चाहता आज माता पिता के बारे में क्योंकि आज क्या है फादर डे है और फादर का मतलब एक हमारे जो पहला गुरु है जो हमारा पहला ज्ञान देने वाला वो हमारे माता पिता है। जानते हैं जो हमारे माता पिता हैं वो हमारे पहले गुरु हैं। हमारे जीवन को उंगली पकड़कर चलाना सिखाने का जो काम उसने किया है वो हमारे माता पिता हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जिनकी पिता दुनिया में है और जिनके पिता दुनिया में नहीं भी है, जिनकी माता दुनिया में है, जिनकी माता पिता दुनिया में नहीं है, संसार को छोड़कर मसीह दुनिया में उनका अंत हो चुका है। पहले वो याद रखिएगा आज आपके माता पिता को थोड़ा सा एक ध्यान देना है कि जिसमें डायरेक्ट जो बच्चे को पढ़ रहे हैं इसकी 22वीं आयत में और यहाँ डायरेक्ट परमेश्वर क्या होता है इसमें लिखा हुआ है खुलकर परमेश्वर के नाम से अपने जन्माने वाले के लिए क्या करना है जो मेरा और आपका जन्म देने वाला परमेश्वर है जिसने मुझे आपको जीवन दिया है सॉरी जिसने मुझे आपको जीवन देकर संसार भेजा उसने अपनी माता पिता से लिखा जो तुम्हारा पिता है उसकी क्या करो सुनो सुनना है। सबसे पहले आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट सा बताते हैं कि अपने पिता की सुनना है। आज एक उदाहरण पर मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ। एक उदाहरण क्या है आज बहुत से लोग बोलते हैं मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, मेरी बेटा मेरी बात को नहीं सुनता, मेरी बेटी मेरी बात को नहीं मानती। आप क्यों नहीं मानते? कभी सोचा कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बात को क्यों नहीं मानता? जवान हो गया वो बड़ा हो चुकी है, वो जवान हो चुकी है मेरी बेटी मेरी बेटा। आज वो मुझे पलट का जवाब दे रहा है, आज मुझे उल्टा बोलता है। क्यों? प्रेरित को बाइबल में भी नहीं है, दुनिया की रीत में भी है कि दुनिया के लोग भी कहते हैं कि जैसा बोगे वैसा तुम काटोगे। आपने जैसा व्यवहार अपने माता पिताओं के साथ किया है वही व्यवहार आपके साथ भी होने वाला है। अगर आप अपने माता के साथ में अपने पिता के साथ में अच्छा व्यवहार करते तो शायद मेरा बेटा भी मेरी बेटी भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत खास बात है, याद रखिएगा। अगर आज दुनिया में देखने के लिए मिलता बहुत सारी लड़कियां लड़के अपने माता पिताओं का बात नहीं मानते। आज बच्चों से बोल देंगे डांट देंगे तो 2 मिनट में उनका जो क्या गुस्सा इतना ज्यादा स्पीड है इतना तेज है उनके गुस्से के अंदर कि वो आपसे वास्ता करना खत्म कर देंगे। अपने सगी माँ से सगे पिता से वो घर छोड़ के जाने की बात कर देंगे, हमें आपका रिश्ता नहीं लेना है, आप हमारे कुछ नहीं लगते हैं, आपने किया क्या है हमारे साथ। ऐसे करके ये सब उनके होठों से मिलते कारण है क्योंकि मैंने भी पहले ऐसे ही करा है। आप सोचिए दिमाग से एक उदाहरण पे मैं कल इस बात के लिए अपने घर में परिवार में बैठकर चर्चा कर रहा था। इत्तेफाक अचानक पूरी आत्मा ने ऐसी बातें स्टार्ट की। हम 3-4 लोग अपने घर बैठे थे, रात समथिंग 11:30 बजे तक ऐसी बात शाम के 8 बजे से स्टार्ट किया और 11 तक करते रहे। कारण क्या था? हम एक बात को छेड़ा पाप के बारे में। पाप कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन से पाप स्टार्ट हुआ? आदम की वाटिका से पाप स्टार्ट हुआ और ये पाप पूरी दुनिया में फैल गया और इतने लोग पापी हो गए कि लोग आज उस पाप की मेन जड़ को नहीं पहुंच पा रहे। जड़ कहां से स्टार्ट है? उस जड़ को खत्म करने की प्रयास में कोई नहीं है, सिर्फ खाली पाप करने के प्रयास में है। उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, उसने बोला तो मैं भी बोलूंगा, वो ऐसी है तो मैं भी ऐसे ही उससे कुछ समय कम खाता हूँ क्या? अरे वो होती कौन है, वो होता क्या है मेरे सामने? बट ऐसे शब्दों को अपने जीवन में हम याद रखते हैं और प्रिय लोगों पाप से इंसान को छुटकारा देने के लिए आज से 2026 साल पहले यीशु मसीह जगत में आए और उसने केवल कुछ नहीं बोला, उसने कोई शब्द नहीं बोले, उसने आपके लिए बड़ा एक काम नहीं दिया, उसने आपके सामने बड़ा कोई चैलेंज नहीं रखा, उसने बड़ा काम नहीं सौंपा, उसने एक छोटा बड़ा सिंपल सा बात बोली, मन फिराओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। हालेलुया। उसने एक सिंपल सी बात बोली, उसने नहीं बोला कि तुम अपनी जात धर्म समुदाय जब परिवार को छोड़ के आ जाओ, उसने नहीं बोला अपने माता पिता को छोड़ दो, उसने नहीं बोला अपनी सास बहू से नाता तोड़ दो, उसने नहीं बोला अपने द्वारा जिठाई के संग संबंध खत्म कर दो, उसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। उसने सिंपल सी बात बोली कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास करीब है। हालेलुया। क्या मेरा मन फिरा? क्या मेरा मन फिरा? शादी से पहले मैं अपने घर में अच्छी तरह से जीवन जी रहा था,
अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ। शायद कुछ बात सुनता भी था, कुछ बात नहीं मानता था, परंतु आज बाइबल एक बात को समझाने के प्रयास में है। इस वचन को तो ध्यान दें, अपने पिता जो जन्म देने वाला, जन्माने वाला जो पिता है, उसकी सुनना है। जब तक वो जीवित थे, आपने उनके लिए क्या किया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या मेरे परमेश्वर ने मुझे मैंने आपको बताया, 3 पिता हमारी दुनिया में हैं, आज भी हैं, ऐसे समझ के नहीं है, आज भी हैं। जो मर गए हैं उनका नाम तो आज भी है। हमारे शरीर संसारिक जो मेरे शरीर के पिता थे वो मर गए हैं, तो बेशक वो मर गए, पर उनकी आत्मा, उनका जो नाम है वो आज तक मेरे संग लगा हुआ होगा। हम सब के साथ में जो जीवित हैं वो तो हमारे साथ में है, जो मर चुके हैं उनका नाम हमारे साथ में। हमारे पिता जो शरीर के पिता हैं। दूसरा नंबर पिता जो हमारे आध्यात्मिक आत्मिक शिक्षाओं को देने वाले हमारे गुरु हैं। तीसरा पिता जो स्वर्ग में रहता है वो हमारा परमेश्वर है, ईश्वर है। इन पिताओं को ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। प्रिय लोगों, सबसे पहले परमेश्वर आपको उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो शरीर का पिता आपके संग रहते हैं, आपकी माता जो संग रहते हैं। आज की व्यक्तियों में परेशानी में सामना करने का कारण क्या है? हमारे पिता ने कभी बोला होगा बेटा ये वाला काम मत करना, बेटा अच्छी बात नहीं है। कई बार हमारे पिता हमारे पे समझाते होंगे कि बेटा वहां मत जाओ, वो मत करो, वो मत खाओ, तुम थोड़ा सोचो ध्यान से, ये मत करना अच्छी बात नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है। कि वो मुझसे और आपसे पहले अपने जीवन के अनुभव को जानते हैं कि दुनिया कैसी है। मेरे और आपके पिता को मालूम है कि संसार में पहले उन्होंने मुझसे पहले जन्म लिया है, वो संसार में रहे हैं, उनकी गोद में मेरा पल कर बड़े हुए हैं। मेरी माँ ने मुझे बड़े दुखों में पाला, मेरे पिता ने मुझे बड़े आसानी से जीवन नहीं जिया, उसने बड़े दुख में रहकर मुझे पालन पोषण करके मुझे इतना बड़ा बनाने के प्रयास किया। आज मैं आप क्या कर रहे हैं? अपने सभी पिता को छोड़कर दुनिया में अलग रह रहे हैं। अपने पिता और माता को एक गिलास पानी के लिए पीने के लिए आपके पास टाइम नहीं है देने के लिए। आज दुनिया के लोगों से सच बताऊं तो बहुत लोग बोलेंगे पास नहीं गलत बोल रहे हैं। एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने का टाइम तुम्हारे पास है, पर अपने पिता और माँ के पास बैठने का टाइम है क्या? अपने आप संसारिक जीवन में जाकर दुनिया भर का भंडारा करने के पैसे आपके पास में है क्या? कभी अपने पिता और अपनी माँ को एक जोड़ी कपड़े पहनाने के पास पैसे हैं? आप अपने संसारिक चीजों में जाकर मंदिर में जाकर दुनिया भर के दूध को बहा देते हैं क्या? आप अपने पिता और अपनी माँ के पास एक कप चाय पिलाने के लिए दूध है क्या? दुनिया के फलों को आप फालतू में जाकर मंदिर में फेंक के आ जाते हैं क्या? आपके पास अपने पिता के लिए थोड़ा सा खाने के लिए भोजन अच्छा है क्या? आप कितनी अपनी पत्नी की शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ अच्छे खाते पीते एंजॉय करते हैं? कभी माता पिता से पूछा कि पापा को क्या खाना है, मम्मी आपको क्या चाहिए? जिस अपनी पत्नी के लिए आप अच्छे वस्त्र को लेके आने के प्रयास में रहते, कभी अपनी माँ से पूछा कि मम्मी क्या तुझे एक साड़ी लाके दे दो? क्या पापा चलो तुम्हारे मार्केट में घूमने चले? कभी पूछा? कभी उनकी इच्छाओं को देखा? नहीं देखा। आपको कभी ध्यान से सोचिए, अपने आज मैं और आप एक पिता के रूप में होंगे शायद। जिनकी संतान नहीं अलग बात है, जिनकी शादी नहीं वो अलग बात है, बट जिनकी शादी हो चुकी संतान है वो तो ध्यान से सुने, सोचें। अगर नहीं भी है मेरे पास संतान, तो संतान परमेश्वर देने जाएगा आपके लिए। आपको संतान के लिए, पति पत्नी के लिए जो चुना गया है इसलिए ताकि आपको संतान, आपको पिता और माता बनाएगा। बाइबल लिखा है वो परमेश्वर 5 को माता वाले बनाने वाला परमेश्वर है, 5 को भी माता वाली बना देता है परमेश्वर। विश्वास भी मेरा खुदा पर है। तो हम सब पिता के रूप में एक दिन आएंगे, जरूर मेरे पास एक माँ के रूप में मुझे परमेश्वर देगा। और जब मैं इस माता पिता के रोल में रहूंगा तो थोड़ा सोचना है, क्या मैंने कभी अपने पिता के सामने खड़े होकर, देखिए जैसे आईने में हम अपने आप को खड़े होकर देखते कि मेरे पास मेरे बॉडी में किस प्रकार की दिक्कत हो रही है, कौन सा कपड़ा प्रेस करा नहीं हुआ है, कौन सा कपड़ा मुझे पुराना हो गया है, कैसे मेरे हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, किस प्रकार की दिक्कतें मुझको चल रही हैं। ये सारी बातों के लिए आज थोड़ा सा अपने जीवन में हमें समझना और सुनने की बहुत आवश्यकता है। क्या हम इस बात को देखते हैं? क्या अपने पापा के पास कभी आकर आपने खड़े होकर देखा कि मेरे पापा के पास ये बाल कटे, दाढ़ी बनी, क्या उनके पास अच्छे कपड़े और प्रेस हुए हैं? नहीं। क्या उनके जूते ठीक हैं? क्या वो 1 साल से कौन से कपड़े पहनते आ रहे हैं? 1 साल से उनके जीवन में कौन सा दुख को लेकर वो बैठे हुए हैं? इतना कमाते हैं, दिन रात कमाते रहते हैं। आपको रखिए, यहाँ तक मैंने कल एक बड़ा सिखा रहा था अपने लोगों को बैठकर, एक आदमी के पास 3 रोल हैं।
और बहुत ही खातिर चार रोल है, जो चार रोलों को निभाते हुए इंसान दुखी हो जाता है अपने मन में, अपने उसके दुख को कोई नहीं समझता। जो पिता होता है ना, बच्चों की सुनता है, बच्चों की नहीं सुनता। फिर बच्चे बोलते हैं तूने मालिक क्या किया, तू कैसा बाप है, तू मेरा किस बात का बाप है, तूने किया क्या मेरे लिए। अगर पत्नी की ना सुने तो पत्नी बोलती है तूने मेरे क्या किया, तू कैसा पति है, तू अच्छा पति नहीं है। अगर माता पिताओं की ना सुने तो माता पिता ही बोलते तुम्हारी औलाद ही ना होता तो ठीक रहता। एक आदमी माता पिताओं की ना सुने तो भी दिक्कत में है, पत्नी की ना सुने तो भी दिक्कत में है, बच्चों की ना सुने तो भी दिक्कत में है, वो कमा के ना लाए तो भी दिक्कत में है। और कमा के दे भी, बच्चों की सुने भी, पत्नी की सुने भी, माता पिता की सुने तो वो एक गधे के समान जीवन जीता है। और उसे कोई नहीं पूछता। शाम वाले के बाद में जो बैठता है, हर एक आदमी का एक मन की इच्छा होती है कि मैं जब घर जाऊं तो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता जो मेरे घर के अंदर है वो मेरी राजी को से पूछे। बैठे यानी गिलास ठंडा पानी लाकर मेरे पास 10 मिनट वो बैठे, मेरी पत्नी अगर है तो, ये मेरे माता पिता, मेरी बहन, ये मेरे घर में जो भी सदस्य हैं वो 10 मिनट मेरे पास बैठकर मुझसे ये पूछें भैया तुम कैसे हो, ठीक हो, कैसे काम रहा आपका, सब ठीक रहे, कोई दिक्कत तो ना है। अगर मेरी पत्नी है तो मेरे पास 10 मिनट बैठे और मुझसे पूछें क्या बस कोई दिक्कत तो नहीं, सब ठीक है, मैं तुम्हारे पानी में चाय बना दूं, मत भूलो। ऐसे बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी माँ भी जानते, माँ सब करती है। मैं आपको माँ की बात बताऊं, मैं तो बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, पर मैं माँ की बात अच्छे से जानता हूँ। मैं 4 साल का ही था जब मेरी माँ संसार को छोड़ चली गई। मैं जानता हूँ इस बात के लिए कि माँ और पिता का एक प्रेम बहुत ही गहरा प्रेम है और उसको समझना बहुत जरूरी है। आज लोग नहीं समझ रहे, नहीं जान पा रहे अपने माता पिताओं का वैल्यू। आज नहीं है, जब वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे जब मालूम पड़ेगा उनकी वैल्यू क्या है। आप तो क्या बोलते थे भगवानी बात सुनते हो जी, तुमसे लास्ट बार बोलने को अगर आप यहाँ सुना गए ना मर जाओगे, मर जाओगे ऐसे में छोड़, तुम्हारी पाले में जिंदगी खराब कर दी। जिस बारे से पाला, गोदी में खिलाया, 9 महीने पेट में रखा, उसकी लैट्रिन बाथरूम सफा कर रहे, आज वो लेडीज आ क्या बोलती है अपनी माँ बाप को छोड़ दे तो निकलने से, और इतने मैं जाऊंगी। और हम क्या करते हैं यार तू बच्चा है नहीं सकता, क्या बोलते हैं जिसने लैट्रिन बाथरूम सफा करे उससे बिल्कुल भी नाता छोड़ देंगे हम। जिसने जन्मा कर मेरे हाथ पकड़ के उंगली चलते पकड़ने सिखाया था ना, उसको 1 मिनट में भूल जाएंगे मेरा आप। जो कल परसों की आई हुई लेडीज के साथ में वो उसको बोलेंगे ठीक है। मैं ये बात प्रियर के ससुराल के लोगों, लेडीजों के लिए, जेंट्सों के लिए भी है। जब आप ससुराल भी जाते हैं वहां भी एक आपकी माता पिता है, वहां भी आपके लिए आदर के समान, वो भी आपका एक आदरने के पात्र हैं। उनके साथ भी अपनी पत्नी के साथ जैसे की पत्नी उनके साथ अपनी माता और पिता को सम्मान दे रही है, उससे बढ़कर आपको उनके लिए सम्मान देना है। माता पिता केवल हमारे जो जन्माने देने वाले हमारे मेरे सगे पिता सगी माँ, वो सास हो ससुर वो भी मेरे माता पिता हैं। अपने पिता जो मैंने आपको 3 पिता बताए, ससुर भी मेरे पिता के समान है, समान नहीं पिता ही है ना। ये बात सेम लेडीजों के साथ साथ, यही बात सेम हमारे इसके साथ भी। कई बार हम खड़े हुए तुझे बता रहा हूँ आज के बाद पियर चलेंगे ना, जान से मारो तलाक दे दूंगा तुझे, तब से पियर जाएगी तो आज तेरे पियर से कोई संबंध नहीं है। तेरे हाथ तेरे पियर के लिए दिया क्या मैंने, तेरे बाप ने क्या करा मेरे साथ, तेरी माँ ने किया क्या मेरे साथ। अरे गया तेरे बाप तेरे भाई तेरे का पूछा, तेरे घर पर गया था मैं, इतनी बड़ी बेइज्जती करी मुझे यहाँ पर बताया तुझे। आज का तेरे संबंध खत्म, अगर तू जाएगी तो मेरे संबंध खत्म कर लियो। ये भी संबंध होता है। ये केवल लेडीज पे डिपेंड नहीं है, जेंट्स पर डिपेंड भी है। हमें दोनों को अपने माता पिता के साथ रहकर पियर के साथ साथ ससुराल को भी समझना और ससुराल के साथ साथ अपने परिवार को भी समझना जरूरी है। इन घरों को हमें बर्बाद नहीं आबाद करना है। इन घरों में जब आप 2 जन एक जगह मिल रहे हो तो एक दिन आपका भी घर बनेगा, आपकी बेटी ससुराल जाएगी, आपका बेटा भी घर में बहू लेके आएगा, वो रोल आपके सामने भी आएगा जो आज आपके सामने रोल है। जिस फर्ज को आप निभाने के प्रयास में हैं वही फर्ज एक दिन आपके सामने भी आएगा, फिर आप क्या करेंगे। उस समय आप पूछेगा थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे एक बेटा अगर मेरे पास है और वो एक बेटे को मैंने बड़े लाड़ और प्यार से पाला, लेकिन वो मुझे छोड़कर अलग जाके रहने लगे तो थोड़ा सोचिएगा
क्या यार, मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़ है, वो दर्द जब अब मेरे जीवन में होगा ना, जब दुख मुझे होगा ना वाला, तब मुझे एहसास होगा कि यार गलत किया मैं अपने माता पिता को छोड़ के आ गया था। आज मेरा बेटा मेरी बेटी को छोड़ चली गई, कितना दुख हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है मुझे। जब मेरे सगी बेटी मेरा बेटा मुझे छोड़ जब जाता है तो कितना दर्द मुझे होता है। वही दर्द मेरे माता पिता के अंदर भी हुआ होगा, वही दर्द मेरे पिता के अंदर सोचा जिसको मैं भला पोसा बड़ा किया, 9 महीने मैंने पेट में रखे। या लिखा अपने बूढ़ी माँ को तू कभी भी क्या ना करना, तुच्छ ना समझना। आप अपनी माँ को तुच्छ न समझ, कई बार अपनी मम्मी भाई ज्यादा मत बोले, तू ही तो है जो मेरे घर बिगाड़ रही है, तेरी वजह से मेरी बहू के संग ऐसा हुआ है, तू ना होती ना तेरी बहू तेरे घर में होती। ऐसे तो वो बोलते हैं। अपनी माँ को पराई कर दिया, अपने पीहर में ससुराल में जाकर ऐसी बातें करने स्टार्ट कर दिया आपने। ये आपके लिए बहुत बड़ी गलत शिक्षा है। अगर आप प्रिय परमेश्वर के जन हैं, आपको परमेश्वर की ज्ञान है, तो आपको सबसे प्रथम अपने बड़ों का आदर करना सीखना है, अपनी माता और पिताओं के संग रहना सीखना है। ये शिक्षा है, ये शिक्षा परमेश्वर की तरफ से मिलती है। अब मैं आपको एक बच्चे की तरफ लेके चलना चाहेंगे गुरु के नाम से, इन शिक्षाओं की सीखने के लिए। विकारिक मना की पुस्तक को, उसका एक अध्याय, और शिक्षा ऐसे पढ़े। या परमेश्वर भी कहते हैं यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 15 में लिखा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। यहाँ पढ़ेंगे, चलिए। थोड़ा 10 मिनट लेट खत्म करेंगे, 10 मिनट लेट हुआ हमारा स्टार्ट होना, तो मैं 50 पे खत्म होगा आज। जल्दी से स्टार्ट करें। पुत्र पिता का हाँ। और दास स्वामी का आदर करता है। हाँ यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? हाँ और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं के यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। हाँ। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? बस यहाँ परमेश्वर पिता भी ये बात, यदि मैं परमेश्वर तुम्हारा स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है, उसमें लिखा है, और यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आज्ञा मानना कहाँ, मेरा आदर कहाँ है। उस ईश्वर को आप क्या मानते हैं, उस परमेश्वर को आप क्या मानते हैं? उसको अगर स्वामी मानते हैं, दुनिया का कर्ता मानते हैं, उसको अपना जीवन का दाता उद्धारकर्ता मानते हैं, तो उसका भय मानना कहाँ रहा? यदि आप उसको पिता मानते हैं तो उसका आदर कहाँ है? और यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे नाम का अपमान करते हो। और यहाँ पर हम पूछते हैं कौन सी बात से उसका अपमान कर दिया, हमें कौन सी बात नहीं मानी इस परमेश्वर की, ऐसी कौन सी चीज है जब नहीं मान पा रहे हैं? प्रिय लोगों, उसकी आज्ञा को तोड़ना ही अपमान है, उसकी बात को ना मानना ही अपमान है। आज जितने लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं, जो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सब क्या है, एक अपमान का जीवन उस परमेश्वर जी रहे हैं। याद रखिएगा, या बाइबल के द्वारा परमेश्वर मुझे आपको यही बताना चाहता है, जो परमेश्वर की नहीं सुनता है वो उसका अपमान करता है। क्या लिखा है बाइबल में? चलिए पढ़ेंगे जल्दी से, उनके नाम से। लिखा नीति वचन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 27 में, जल्दी से पढ़ेंगे। ये मेरे पुत्र, हाँ। यदि तू भटकना चाहता है हाँ। तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। हाँ। 19 से 27 पढ़ा। इसलिए बाइबल क्या कहता है, यदि तो भटकना चाहता है, मेरी बात को नहीं मानना चाहता है, तो शिक्षा को मानना छोड़ दीजिए। दुनिया में नष्ट और कष्ट की तरफ जाना चाहेंगे, तो याद रखिएगा, परमेश्वर बताता है इस बच्चे के द्वारा अपने जीवन के अंदर इन बातों को जो नहीं मानता है वो जीवन में क्या होता है, वो नष्ट की तरफ जाता है। बाइबल लिखा है इसके अंदर, नीति वचन की पुस्तक और पुस्तक है, इसमें पढ़ेंगे तो उदास करने वाला होने पाए। 13 अध्याय और उसके 18वें आयत। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, हाँ। वह निर्धन होता और अपमान पाता है।
हाँ। परंतु जो डांट को मानता और उसकी महिमा होती है। आप पिता हैं आपके, तो भैया डांटेंगे नहीं क्या? क्या आपके पिता या मेरे बच्चे हैं, हम उसको नहीं डांटते क्या? हम डांटते हैं। हमारे पिता हैं, वो समझाएंगे, डांटेंगे, प्यार भी करेंगे। यीशु ने कहा ये तीनों पिता आपको समय समय पर डांटेंगे। आपके संसारिक पिता भी आपको डांटेंगे, आपके आध्यात्मिक गुरु जो शिक्षा टीचर हो, चाहे आपके आत्मिक गुरु हो, वो आपको डांटेंगे। जो स्वर्गीय पिता है वो भी आपको डांटेंगे। इसमें लिखा हुआ है जो मेरी शिक्षा को सुनकर सुन करता हूँ निर्धन होता है और वो अपमान पाता है, और जो परमेश्वर का भय मानता है। जो डांट में डांट क्या बोला परमेश्वर ने? 28 के अंदर परमेश्वर कहते हैं परंतु जो डांट का क्या करता है, डांट को मानता है, वो क्या पाएगा? उसकी महिमा होती है। अब प्रभु की डांट परमेश्वर के वचन से शिकायत डांटती हैं, भैया आप आगे नहीं मानते, प्रभु के वचन में नहीं जीवन जी रहे, आपने प्रार्थना करनी बंद कर दी, आप चर्च नहीं आ रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। हम बताते हैं, लोगों को समझाते हैं इस प्रकार की बातें। आप अपने जीवन को ऐसे नहीं जिएंगे तो ऐसे नष्ट और कष्ट में जाएंगे। लोग क्या सोचते हैं, पास्टर जी ने ऐसा बोला है, हम नहीं जाएंगे। चल पास्टर जी बोले ठीक है, पर तो बाइबल में लिखी बातें, ईश्वर की ग्रंथ में लिखी बातों को जब समझाएं और उसको ना माने तो आप सबसे पहले निर्धन होने वाले हैं। आपके पैसे आएंगे जरूर, कमाएंगे, आपको दिखेगी घर में आते समय आप जितने भी कमा रहे होंगे, परंतु आप बीमारी में, समस्याओं में, चिंताओं में, टेंशनों में चली जाएगी। नरपिटाई खर्च आपकी फालतू में चली जाएगी कि आपने कमाता दिखा जरूर था पर कमाता नहीं पता पड़ रहा कहां जा रहे हैं। आप अपमान पाएंगे, लोग बोलेंगे कैसा लोग, हर बात में लोगों में अपमान करेंगे, लोगों में उल्टा सीधा बोलेंगे, लोगों में साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। और जब ये प्रभु का डांट को मानेंगे तो परमेश्वर मेरी महिमा करवाएगा। आज डांट को सुनकर क्या करता है, बुरा मानता है ना, समझ लो वो सबसे बड़ा बैरी है। वो व्यक्ति कौन है? परमेश्वर की बैरी है। वो जो शिक्षाओं को सुनकर सुनाकर बाइते भाई उदाहरण मैं आपको दूं, यदि स्कूल में जाने वाले बच्चा और अपने पिता अपने टीचर की डांट को बुरा माने तो क्या वो पढ़ पाएगा? पढ़ पाएगा क्या? आए ना बताइए सब लोग, पढ़ पाएगा? यदि बच्चा स्कूल में जाता है, छोटा बच्चा जाता है, मेरे छोटे से पढ़ने की क्लासों में जाता रहेगा, उसको डांट और उसको बुरा लगे, उसको चांटा मार दी जाए, उसको डंडी मारी जाए, अगर उसकी बात को बुरा माने, उसके पेरेंट्स लोग बोले चल चलता हूं किसने दिया मारा, अगर बार बार उसकी पर्ची लेगा तो वो पढ़ेगा नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए टीचर की डांट खाने से, गुरुओं की डांट खाने से, ईश्वर की डांट खाने से इंसान की उन्नति होती है, बढ़ता है वो। और जो डांट को बुरा मानता है ना, वो जीवन में नष्ट हो जाता है। डांट मान जाते, मैं अपने जीवन की बहुत रियल सच्ची बात बताऊं। आज से 2010 की बात थी। चर्च के अंदर मेरी गुरुजी ने मुझे बोला उठ और बाहर निकल जा। सबने समझ मुझे क्या बोला, उठ और ऐसे बाहर निकल जा और दोबारा लौट के मत आ। मैंने रिक्वेस्ट तक क्या हो गया, देख दरअसल से इतना सा बोलते कि आज थोड़ा सा गवाही के समय में 10 मिनट या 5 मिनट वचन सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक पास्टर बन के आया था, नया पास्टर था। मैं इतना सब अपने गुरु से बोला कि सिर्फ 5 मिनट मुझे गवाही के लिए बोलने के लिए मौका चाहिए। और दूसरे टाइडी क्या बोला मेरे गुरु ने, उठ। सबके सामने मुझे बोला उठ और बाहर निकल। डांटा, धमकाया और एक चांटा भी मारा। मैंने उनकी बात का पूरा नहीं मारा, बाहर खड़े खड़े धूप में पूरे वचन को सुना और उसी चांटे की ताकत से 3 कलीसिया उसी साल में बना के दिलाई। उनके डांट खाने की वजह से आज मेरे वो गुरु हैं जो मेरे लिए हर बात में मेरे नाम की तारीफ करते हैं। आज उसने एक भी विश्वासी नहीं था उस पर, एक डांटा, चांटा मारा, एक चांटे कलीसिया के सामने खाया खा मैंने विश्वासियों के बीच में। उस चांटे से 3 कलीसिया स्थापना की, जेवर, शिकारपुर और प्लेन से की। ये भी मुझे मेरी बात है। 3 कलीसिया स्टार्ट किया और आज वो तीनों कलीसिया में लोग पढ़ रहे हैं। आज मेरे पास उस समय एक भी नहीं था, आज कितने लोग हैं? 500-600 लोग पूरे नहीं है। जैसा और डांट को बुरा मानता, चाटो मत चर्च छोड़ देंगे, आजकल से वेल्दी करेगा, आजकल नहीं जाएंगे चर्च छोड़ो, अरे कैसा गुरु है तो बेकार गुरु है, ये हमारा अच्छा गुरु नहीं है, तो आज एक भी विश्वासी नहीं होते। मेरा जीवन में संसारिक नष्ट का कष्ट में पड़ा होता, मैं भी संसार के ऐसे काम से निकल गया जो काम परमेश्वर के करने के लायक नहीं होते। संसारिक जीवन जीने वाला, अय्याशी और नशे में रहने वाला लड़का था मैं दोबारा उस पर पहुंच जाता, शायद दोबारा से नष्ट हो जाता, पर तो परमेश्वर ने मुझे नष्ट नहीं होने दिया। मेरे लिए ये वचन याद दिलाया कि अपने गुरुओं की बात को नहीं बुरा मानना, उनकी डांट को नहीं बुरा मानना। इसलिए मैं इस वचन को ध्यान रखता हूँ कि परमेश्वर की शिक्षा को
हम सुनकर अनसुनी करने वाला व्यक्ति हमेशा निर्धन रहता है। और मैंने उस दिन से 1 रुपया नहीं कमाया आज तक। मैं प्रिय धन्यवाद हो कि हर एक चीज की परमेश्वर कमी को पूरा किया। नौकरी नहीं करते, किसी प्रकार की से मांगते नहीं है, तो फिर भी परमेश्वर पूरा करता है। निर्धन नहीं परमेश्वर ने बनाया, हर बात पे धनवान बनाया है। हालेलुया। उसने कभी भी हमें अपमान होने के लिए मौका नहीं दिया। कहीं भी जाते हैं, परिवार में जाते हैं, दोस्तों के संग जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, चाहे किसी भी स्थान पे जाएं, इत्तेफाक के जाने कोई अलग बात है, हमारी पर्सनल कोई बात हो अलग बात हो सकती है, बट हर एक जगह जाते हैं सम्मान मिलता है। परमेश्वर हमारा आदर करवाता है। छोटे से लेकर बड़े लोगों के बीच में जाते हैं, बड़े बड़े स्टेजों पे जाते हैं, परमेश्वर वहां इस हमारी इज्जत और आदर करवाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के आदर करते हैं। अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने की वजह से आज हमारे जीवन में परमेश्वर अच्छा कर रहा है। लोग याद रखिएगा इस बात के लिए कि परमेश्वर की शिक्षाओं को हमें भूलना नहीं है। उस शिक्षाओं पे हमें जीवन जीने की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपने जीवन में याद रखते समय उस परमेश्वर के साथ चलने की हमें जरूरत है। चलिए एक और बच्चे पढ़कर जल्दी से आगे तो चलेंगे, नीति वचन 5 का 13। मैंने अपने गुरुओं की बात न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। वैसे यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं, इसमें लिखा 13वीं आयत में डायरेक्टली परमेश्वर कहते हैं, इसमें डायरेक्टली परमेश्वर की बात बताते हैं कि मैंने क्या न करा, अपनी गुरुओं की बातों को ना माना और मैंने उनकी शिक्षाओं पे क्या न करा, काम में लगाया। आज लोग गुरुओं की बातों को सुन के क्या करते हैं, छोड़ो परिणाम जो होगा देखा जाएगा। कितने गुरु, कितने सत्संग चल रहे, कितने चर्च चल रहे दुनिया में, क्या सभी ईश्वर की बात मानने वाले दुनिया में? तो लोग याद रखें, हमें अपना आपा ठीक तो सब ठीक है। अगर आपा ठीक तो जग ठीक होता है, और आप ही ठीक नहीं दुनिया में फिर ठीक नहीं है भैया। आपका देखने का नजरिया, सुनने का नजरिया ठीक नहीं है ना, तो आपका दुनिया नहीं बेकार है। इसलिए अगर आपा ठीक है तो जग ठीक है। और ईश्वर ने कहा जो अपने गुरुओं की बात को नहीं मानता है और उस पर अपने मन क्या करता है, उसके बात पर ध्यान उस कान नहीं लगाता है, वो जीवन में क्या नष्ट और नष्ट हो जाता है। डैडी परमेश्वर बच्चे के द्वारा बताते हैं, इसमें डैडी को क्या बोल सिखाने वाले को क्या नहीं लगाया। इसलिए आज हमारे जीवन में क्या करना है, हमें अपने सिखाने वाले के लिए जो आपके गुरु हैं, चाहे वो आपके पिता हैं, चाहे वो आपके आध्यात्मिक पिता हैं, चाहे आपके ईश्वरीय स्वर्गीय पिता हैं, उनकी बातों को सुनना और पे कान लगाना और पे मानना बहुत जरूरी है। जो आज नहीं सुन रहे हैं कल रोएंगे और कहेंगे हाय कि मैंने कैसे अपने गुरु की बात को टाल दिया, कैसे मैं अपने पिता की बात पर कान न लगाया। बच्चे ने लिखा है, बताने का समय कम है इसलिए नहीं बता ना पा रहा, क्योंकि बच्चे के द्वारा याद रखिएगा, लिखा हुआ बाइबल के अंदर लूका की पुस्तक उसके 12 अध्याय में लिखा हुआ है। लूका की पुस्तक उसके 8 अध्याय में लिखा हुआ है, जो मेरी सुनता नहीं है वो नष्ट और तबाही की तरफ चला जाता है। याद रखिएगा परमेश्वर जी के द्वारा अपने जीवन में हमें उस पर की सुनने के लिए उसने मुझे आपको चुना, ताकि मैं आप उस परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाले हो जाए। लास्ट बात बोलकर हम जल्दी समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि लास्ट के साथ खत्म करेंगे तो लास्ट करने वाला हूं निकालेंगे व्यवस्था की पुस्तक और उसका 18 अध्याय 19 में और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। बीच में से पढ़े कोई। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। बस यहाँ पर के द्वारा लिखा डायरेक्ट खुल के परमेश्वर के जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन पर वो ध्यान नहीं देते हैं और वो ग्रहण नहीं करते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको एक दिन उससे हिसाब देगा। याद रखिएगा पहले वो इस संसार में उसने मुझे आपको चुना है, और यहाँ बाइबल मुझे आपको बताती है खुलकर उस वचन को मैं सुनने की आज उसके साथ जीवन जीने के लिए आज उसने मुझे चुना था, कि मैं और आप उस वचन को सुनने वाले नहीं, मुझे आपको अपने जीवन में क्या करने जो है उस परमेश्वर के साथ में उसे ग्रहण कर चलने की जरूरत है। आज में आज मनुष्य जो वचन को जो परमेश्वर ने नाम से कहा है ग्रहण नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसके लिए परमेश्वर के उसका हिसाब लेगा। जो आज परमेश्वर मेरे लिए कहे हैं, जो बातें परमेश्वर ने बताया कि आज मुझे अपने पिता के साथ माता के साथ एक अच्छे
व्यवहार करना, उनकी सुनना, और अपनी माता के जो बूढ़ी हो चुकी है उसको कभी तुच्छ ना जानना, अपनी सास के साथ, अपनी जेठानी दौरानी, जो भी आपके परिवार के संबंधी आदरणीय बड़े हैं छोटे हैं आपसे, उन सब के साथ अच्छा व्यवहार करना ही जीवन में एक परमेश्वर की शिक्षा है। और इसी से हमारे जीवन में घर में आशीषें, बरकतें और चंगाइयां भी आती हैं। याद रखिएगा, ये शिक्षा अगर आपके अंदर नहीं, आप सोचेंगे मुझे कोई जरूरत नहीं किसी इंसान की, मुझे जरूरत नहीं अपने परिवार की, मुझे जरूरत नहीं अपनी सास ससुर की, नहीं जरूरत मुझे अपने किसी व्यक्ति की, मैं अकेला ठीक हूँ, अकेला काफी, मुझे जरूरत नहीं है, वो समझ घमंडी और अहंकारी और उसकी नष्ट होने वाला है। जो ऐसा बोलता है अपने मन में, वो एक दिन घमंडी भी है, अहंकारी भी है, और उसकी एकदम विनाश होगा। सो कोई देखने वाला पैदा दुनिया में कोई नहीं होगा, उसके अपना उसके साथ कोई भी साथ देने वाला कभी भी ना खड़ा रहेगा जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में रखता होगा। इसलिए एक बात बोलकर समाप्त करने की प्रयास करेंगे कि आज भूल से भी अपने माता और पिता को छोड़कर कभी मत जाइए। बेटियों से बेटों से एक ही मेरी सलाह है, मैं अपने आप को बताऊं क्योंकि मैंने ऐसा किया है, इसलिए मैं आपको भी देना बताना चाहता हूँ। चाहे मैरिड हूँ, मैं अनमैरिड था, जब मैं अनमैरिड भी था, शादी नहीं हुई थी, कभी भी मैं अपने पिता के साथ अपने परिवार को छोड़कर अलग नहीं हुआ। और जब मैरिड भी हो गया, कई ऐसी समस्या मेरे सामने आई, कई ऐसी परेशानी, कई बार लोगों ने मुझसे बोला, आज भी लोग मुझसे बोलते हैं छोड़ दो भाई, यहाँ पे क्या रखा है, चले जाओ, छोड़ दो, बाहर रह लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, मैं नहीं जाना है। मेरे पिता के साथ मेरे जीवन जब थे वो तब भी मैं वही था, आज भी नहीं है, आज भी मैं वही हूँ। जब तक परमेश्वर रखेगा तब तक रहेंगे। और अपने पिता के हर पल के दुख जानते हैं, संघर्ष का नाम ही क्या है, जिंदगी है। जो दुख में रहकर जीवन जीता है वो परमेश्वर की महिमा कर पाता, जो सुख में जीवन जीना चाहता है वो ईश्वर की महिमा नहीं कर पाता। जिनको लगता है मुझे अपनी फैसिलिटी पूरी चाहिए, पर्सनालिटी पूरी अच्छी चाहिए, फैसिलिटी की जरूरत है, मुझे दुख नहीं चाहिए, किसी की कैफे में नहीं चाहिए, मुझे किसी की सुख नहीं चाहिए, उसे क्या है, वो एकदम अपने आप अकेला रखना चाहता है, और अकेला शैतान का घर होता है। जो इंसान सोचे कि मैं अकेले रहना पसंद करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो शैतान का घर है। अकेले के अंदर कोई ईश्वर वास नहीं करेगा, शैतान वास करेगा। जो अपने आप को दुनिया से, परिवार से अलग रखना चाहता हो, उसमें शैतान का वास होगा। और जो परिवार से मिलकर रहे, हर हालातों में, हर परिस्थिति में बस के साथ में घुटना टेक कर प्रार्थना करे, खुदा मुझे अपने परिवार को चाहिए, ये व्यक्ति जो मुझे बार बार परेशान करता है इसके मन परिवर्तन चाहिए मुझे। क्या हमारा परिचय छोटा है, उससे मन बदलेगा नहीं? क्या आपको लगता है कि जो आपके परिवार में जो आपको परेशान कर रहे हैं वो बदलने वाले नहीं है? क्या आप सोचते हैं कभी वो बदलेगी? यदि आप ही नहीं बदले तो वो कैसे बदलेगा? मैं आपको एक रियल और सच बताता हूँ, जो ऐसा सोचता है ना मन में कि वो परिवार, वो व्यक्ति कितने भी कुछ करो बदलने वाली है, बड़ी कामत लोग बोलते हैं, कई लोग इमोशनल सुना है मैंने, भरोसा और आज नहीं बोलूंगा, कई बार लोग बोलते हैं उस कहावत को नेगेटिव और संसारिक और क्या है, अंधविश्वास वाली है। नेगेटिव पॉजिटिव तो ये है क्योंकि आपकी प्रार्थना में सामर्थ नहीं है। फिरौन के पास कौन गया था? मूसा गया था। कितने साल उसके पास रहा? कितनी बार से? 10। उसके पास कितनी बार गया? सब 10 व्यक्ति, जब तक परमेश्वर ने नहीं डाली, जो चमत्कार को नहीं किया, वही परमेश्वर फिरौन के मुंह से हाँ करवा रहा है, वही परमेश्वर फिरौन के मुंह से ना करवा रहा था। मूसा बहुत बार उसके पास गया। उसने निराश में क्या किया? मूसा ने घुटने टेके, प्रभु मुझे नहीं मालूम, जब तक तू मेरी प्रार्थना का आंसर नहीं देगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। हम क्या सोचते हैं, मेरी दौरानी जिसने मुझे बहुत परेशान किया, मेरी जेठानी जो मुझे बहुत परेशान करती है, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरा पड़ोसी मुझे परेशान करता है, हम इस बात से तो खत्म कर देते, छोड़ो अब चले यार, छोड़ो, कहीं किराए पे रह लेंगे या दूसरी जगह मकान ले लेंगे, तो वहां जाकर टेंशन लेंगे, आराम से लेंगे। ये सब बातें जो मन में सोचता है, उसका मतलब है कि तुम्हारी प्रार्थना में ताकत नहीं है, क्योंकि आपको ये मीनिंग नहीं समझ पाई अभी तक कि प्रार्थना में सामर्थ है। आपको ये नहीं मालूम पड़ा ये बाइबल किसी इंसान की नहीं, परमेश्वर की लिखी हुई पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे हुए शब्द हैं, और इसमें वो ताकत है कि आप अपने मुंह से अगर कह दो तो वो हो जाएगा। आपने कह दी परमेश्वर को बदल। जब दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से डरती हैं, शैतान, बीमारी, समस्या यीशु के नाम से डरती हैं, तो इंसान क्या है जो उसके सामने घुटने टेके?
कौन ऐसा इंसान बाइबल में था जिसको बड़े से बड़े खतरनाक चीजों पे परमेश्वर ने उसको बड़े से बड़े लोग उससे हार रहे थे और परमेश्वर के नाम से वो हार गया? गोलियत नाम का व्यक्ति, एक छोटे से दास व्यक्ति ने, आदमी ने दाऊद ने जाकर उसको हरा दिया। अब सोचिए दिमाग से कि परमेश्वर में वो ताकत है तुम्हारे अंदर, वो परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर हो, प्रार्थना तुम्हारे अंदर हो, उपवास का जीवन तुम्हारा हो, आपके अंदर क्रोध विरोध ईर्ष्या घमंड ना हो, आप घुटना टेक कर उससे बोलना, एक दिन नहीं बोलना परमेश्वर मुझे वो सामने वाला पड़ोसी मेरा घर के सामने जो रहता है, मेरे छत के ऊपर जो रहता है, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरे संबंधी, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे जिठानी, मेरे दौरानी, मेरे सास, मेरे बहू, जो भी घुटना टेक के बोल के देखिए। आपकी बाइबल में लिखा कि तेरे मुंह में सामर्थ है, अगर मेरी जुबान में सामर्थ है, अगर मुझ में अभिषेक है, बोल के देखिए खुदा करके दिखाएगा। हालेलुया, ये बाइबल में लिखा है, मैं कह रहा हूं जैसे बोलोगे वैसे तुम्हारे लिए होगा। पर आप बोलते कैसे? मन के अंदर की कूड़ बातों से बोलते, जो अंदर से चल रहे हो बोलता रहियो बता तो बात की बात भाई बोलता कभी ना, ये बात देखो मजबूरी है मेरी। आप अपने आप से मजबूर है, परमेश्वर की तरफ से नहीं। मजबूरी परमेश्वर नहीं डालता, मजबूरी आप अपने अंदर पैदा करते हैं। परमेश्वर कभी परिवार को अलग तोड़ने के लिए नहीं बोलता, परिवार को जोड़ने की बात करता है परमेश्वर। भाई भाई, परिवार, खानदान, रिश्तेदार, दोस्त मित्रों को जोड़ने के लिए बोलता है, तोड़ने के लिए नहीं। आज का वचन का एक मीनिंग यही था कि हमारे परमेश्वर का जो वचन है, जो शिक्षा है, मेरे जीवन में कैसे रहनी चाहिए, इस प्रकार जो सिखाया ऐसे रहनी चाहिए। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने माता और पिताओं का आदर करना सीखें, अपने पड़ोसी से अपने देह के समान प्रेम करना सीखें, अपने दुश्मनों से अपने समान प्रेम करना सीखें। तब आप जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है, और फिर आपके होठों का शब्द एक पावरफुल शब्द होगा, हल्का नहीं। बोलने में अलग सिस्टम दिखाई देगा, आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपका उठने का नजरिया बदल जाएगा, अपने स्वभाव में सब कुछ परिवर्तन आ जाएगा। ये वैसे लास्ट बात थी कि आज अपने जीवन में याद रखिएगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हालात किस प्रकार के बिगड़ जाएं, पर अपने परिवार, अपने घर को छोड़ के न जाएं। जिन पिता ने, जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया है, वो बुरे नहीं है, बुरे हम हैं। वो बुरे नहीं, बुरे मैं हूं, और मेरी बुराई की वजह से वो बुरे हो चुके हैं। इसलिए मुझे अपना बदलना है, वो अपना बदल जाएंगे। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरे पिता और माता ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। और खुदा हमें वही चाहता है, अपने से बड़ों का आदर करना हमें सीखना है। तो आप वास करने पाए सब कुछ